ये कहानी है पुरानी हवेली का राज। रात का टाइम था, हवा तेज चल रही थी। पुरानी हवेली के अंदर से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। सब लोग कहते थे वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन रात में लाइट जलती है और कोई चलने की आवाज़ आती है। एक दिन तीनों दोस्त रवि, अमन और नीलू बोलते हैं, चलो देखते हैं क्या सच में भूत है। रात के 12 बजे तीनों टॉर्च लेके हवेली में पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, दरवाज़ा खुला। अंदर अंधेरा, मकड़ी के जाले और एक ठंडी हवा उनके चेहरे से टकरा गई। अचानक ऊपर से पैरों के चलने की आवाज़ आई। नीलू बोली, कोई है वहाँ। जब टॉर्च ऊपर की तरफ डाली तो एक काली लंबी परछाई दीवार पे हिलती दिखाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। रवि बोला, भागो यहाँ से, और जैसे ही तीनों भागने लगे दरवाज़ा बंद हो गया। खिड़की से लाल रोशनी निकली और एक आवाज़ आई, अब तुम भी यहीं रहोगे। सुबह जब लोग आए तो हवेली खाली थी, बस दीवार पे तीनों की परछाई चिपकी हुई थी। फिर किसी ने हिम्मत नहीं की उस हवेली में जाने की और राज जानने की। ये कहानी थी पुरानी हवेली का राज। कांच का चेहरा। एक छोटे से गांव की पुरानी हवेली थी, जहां कोई भी शाम के बाद नहीं जाता। कहा जाता था उस हवेली के एक कमरे में कांच का चेहरा रहता था। एक ऐसी रूह जिसका चेहरा सिर्फ कांच में दिखाई देता है, असली दुनिया में नहीं। एक रात रेहान नाम का लड़का डर के बावजूद उस हवेली में घुस गया। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और हर तरफ सिर्फ पुराने फर्नीचर और झूलती हुई पुरानी तस्वीरें थी। लेकिन जैसे ही उसने पुराने आईने को देखा, उसमें एक चेहरा था, उसका नहीं। वो चेहरा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, लेकिन रेहान के चेहरे पे डर था। फिर वो कांच के अंदर से हाथ निकलता है और रेहान के कंधे पे पकड़ लेता है। रेहान चीखता और मोबाइल ज़मीन पर गिरा जाता और टॉर्च बंद हो जाती। अंधेरा, सिर्फ सांस की आवाज़ आती। और अगले दिन लोगों ने हवेली के अंदर सिर्फ एक टूटा हुआ आईना देखा, और उस आईने में टुकड़े में रेहान का चेहरा अंदर फंसा हुआ था। आज भी रात को जब कोई वहां से गुजरता है तो कांच में अपने नहीं, रेहान का चेहरा दिखाई देता है। उस दिन के बाद वो हवेली बंद कर दी गई और वहाँ कोई नहीं जाता, और रेहान हमेशा के लिए वहीं कैद हो गया।